हेलो एवरीवन। आज हम कैलकुलेशन के ट्रिक्स वाले पार्ट को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट हम किस तरीके से फटाफट मेंटली सॉल्व करेंगे, 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। आपके सामने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मेंटली सॉल्व करना है स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में, और ये ऐसे स्क्वायर रूट है जो किसी न किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ अगर हम नंबर की बात करें तो ये नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक, और आपको इसको सॉल्व करना है। फटाफट ट्राई करते हैं। यहाँ वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पर? 9 है तो वैल्यू आपकी आएगी 3 और 7 75, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ये 8 7, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं 1 है तो वैल्यू 1 और 9 और तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 221, ठीक। इतना ही आपको टाइम लगना है। अगर आपको बेसिक स्क्वायर याद है तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 से 5 सेकंड लगाओ किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी सॉल्व कैसे करते हैं, इसका बेसिक क्या है वो फटाफट समझते हैं, ठीक। स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम पैटर्न समझेंगे स्क्वायरिंग का, किस तरीके से यूनिट की वैल्यू मैटर करती है। 1 का स्क्वायर करोगे वैल्यू आएगी आपकी 1, ठीक है। आप 2 का स्क्वायर करोगे वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4, 3 का स्क्वायर करोगे वैल्यू कितनी आएगी आपकी 9, फिर 4 का स्क्वायर करोगे वैल्यू आएगी 16। तो हमें यूनिट डिजिट रखना है, तो हम वैल्यू क्या रखेंगे इस वाले केस में 6, ठीक है। फिर वैल्यू रखेंगे हम 5 का स्क्वायर तो वैल्यू आएगी आपकी 25, तो 5 रखोगे। 6 का स्क्वायर वैल्यू आएगी 36, तो 6 रखोगे। 7 का स्क्वायर वैल्यू आएगी आपकी 49, तो रखोगे 9। फिर 8 का स्क्वायर वैल्यू आएगी 64, 4। 9 का स्क्वायर वैल्यू आएगी 81, फिर 1 एंड 10 का स्क्वायर, तो इस वाले केस में आपको 100 वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स लास्ट में 00 मिलेगा। अब इसके स्क्वायरिंग पैटर्न को समझते हैं। देखो यहाँ ये जो वैल्यू हम रख रहे हैं ये यूनिट मान लो या आप उनको नंबर मान सकते हो। समझते हैं, जैसे आपको लेट्स से 21 का स्क्वायर करना है तो 21 का स्क्वायर वैल्यू कितनी मिलती है आपको 441। तो आपने क्या रखा, जब 1 रखा यूनिट में तो आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, यूनिट 1 ही मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लेट्स से 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। तो जब आपने यहाँ 6 रखा तो वैल्यू यहाँ क्या मिल रही है आपको 6 और 26 36 37, इस टाइप से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब अगर हम इन नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो आपने यहाँ यूनिट प्लेस पर सारी जो कंडीशंस थी डिजिट वाइज वो आपने कंप्लीट रख ली। हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं। आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9। 10 रखने की जरूरत नहीं, यूनिट की बात कर रहे हैं, 0 हम ऑलरेडी रख चुके हैं। समझते हैं, हमने यहाँ सारी पॉसिबिलिटी रखी नंबर वाइज, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आपको स्क्वायर करने पर सर्टेन डिजिट्स ही मिल रहे हैं। वो क्या क्या है वो समझते हैं। आपको 1 मिल रहा है और आपको 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 4 और 5 ऑब्जर्व करते जाओ। आपको मिल रहा है 6 और क्या मिल रहा है आपको 9। क्या ये नंबर आपको या ये डिजिट्स आपको मिल रहे हैं? क्या सिंगल 0 मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा। 2 और 3 7 और 8 कहीं पर दिख रहे हैं आपको? तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर हम इसको समझते हैं। आपसे पूछा जाए विच वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए जाए आपको 1 2 3 और 4। लेट्स से 7 5 7 2 एक ये वैल्यू दे दी गई है। फिर 6 3 6 3 एक ये वैल्यू दे दी गई है। आपको 4 3 2 7 एक ये वैल्यू दे दी गई है और एक वैल्यू दी गई है 1 2 2 5। तो आपका आंसर क्या होगा फटाफट बताएं, कमेंट करके बताना है क्या आंसर होगा आपका, ठीक। चलिए चेक करते हैं। अभी हमने देखा कि हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं स्क्वायर करने पर वो 1 4 5 6 और 9 मिल रही। आपको एक सिंगल 0 नहीं मिलता, 2 और 3 7 और 8 नहीं मिलता, तो हम वही चेक करेंगे। हम पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमने सॉल्व किए थे 2 क्वेश्चंस, वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सॉल्व कैसे किए थे वो भी देखेंगे। फिलहाल वापस आते हैं यहाँ। तो 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है तो नहीं होगा, 7 मिल रहा है तो नहीं होगा, 5 मिल रहा है यही होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। तो अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है और परफेक्ट स्क्वायर पूछा गया है तो आप इस तरीके से यूनिट डिजिट देखकर ऑब्जर्व करके आंसर करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो नंबर्स हम लेकर आए थे वो कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम समझेंगे। तो आप इसको एज अ रूल लिख लेंगे, क्योंकि मैं क्लास में इसको लिखवाता हूं
रूल क्या, अभी जो हमने लिखा था कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, एक सिंगल 0 है, 2 है, 3 है, 7 और 8 है, इन पांचों में से कोई भी है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उन नंबर्स की जो हमने सॉल्व किए थे, फटाफट उनको किस तरीके से वहां तक कैसे पहुंचेंगे वो देखते हैं। देखो, जब आपने 21 का स्क्वायर किया तो 441 आपको मिल रहा है, ठीक है, और जब आप 29 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलती है, 841। 30 तक स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां अगर हम ऑब्जर्व करें तो 1 है और 9, 1 और 9 वाले केस में यूनिट क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। यहां देखो 1 की दो पॉसिबिलिटी, 1 आने की दो पॉसिबिलिटी है, क्या है, 1 है और क्या है, 9 है। ऐसे ही 4 आने की दो पॉसिबिलिटी, क्या है 4 आने की दो पॉसिबिलिटी, आपको यूनिट 8 मिले या फिर क्या मिले, 2 मिले। वैसे ही 9 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, वो भी 2 है, ठीक है, 7 है और क्या है, 3 है। वैसे ही 6 आने की पॉसिबिलिटी वो भी 2 है, 4 है या फिर 6 है। 5 वाले केस में आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। 24 का स्क्वायर आपको रखना है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो यहां जब आपने 4 रखा तो यहां वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 6 मिल रही है ना, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, ये आपको याद रखना है। मान लो भूल भी जाते हो तो स्क्वायर करके फटाफट देख सकते हो, ठीक है। आपको 1 कब मिलेगा, जब 1 और क्या हो, 9 हो, ठीक है। आप ये नोट कर लें कॉपी पर। आपको 4 कब मिलेगा, जब क्या हो, 2 और 8 हो। वैसे ही आपको 9 कब मिलेगा, जब 3 और कितना हो, 7 हो। और 6 कब मिलेगा, जब 4 और 6 हो। 5 वाले केस में आपको 5 मिलता है। अभी हमने जो सॉल्व किया था वो हम देखते हैं। वो नंबर हमारा था 7569, 7569। अब हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। आप क्या करोगे, जो भी नंबर दिया गया है उसके लास्ट के 2 डिजिट उनको पेयर अप कर लो और यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करोगे। 9 वाले केस में आपको कंडीशन क्या मिलती है, 9 वाले केस में आप देखोगे या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, ठीक है। तो हम यहां क्या रख लें, 3 और 7 रख लें, ठीक। फिर इन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी वैल्यू है उसको ऑब्जर्व करो। इस नंबर से जस्ट छोटा स्क्वायर कौन सा होगा, तो इस नंबर से जस्ट छोटा स्क्वायर वो होता है 8 का स्क्वायर। कितनी वैल्यू आएगी, 64, ठीक है। एक और नंबर बढ़ाकर देख लो, 9 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 9 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 81, ठीक। तो अब आपको जस्ट छोटी वैल्यू रखनी है। इस वाले केस में क्या करोगे, वैल्यू रख लो आप 8, आपको आगे वाला डिजिट मिल चुका है, ठीक है, 10th प्लेस वाला। यूनिट डिजिट 3 और 7 में से कौन सा रखोगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू आपने रखी है उससे जस्ट छोटे स्क्वायर वाली वैल्यू आप ऑब्जर्व करोगे। ये जो छोटा स्क्वायर है वो किस नंबर का, 8 का, तो 8 वैल्यू रख ली। अब इस 8 में एक नंबर बढ़ा लो, एक नंबर बढ़ाकर मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 72, ठीक है। फिर क्या करोगे, यहां जो वैल्यू मिल रही है 75, इस वाली वैल्यू को हमेशा कंपेयर करना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 75 को कंपेयर करो, 75 क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 72 से, ठीक है। तो ये नंबर बड़ा है तो वैल्यू क्या रखोगे आप, बड़ी रखोगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 87। ये 87 आपका आंसर है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर ये आपने तो फटाफट सॉल्व कर लिया था, हमें आप इतना कुछ बता रहे हैं, तो उसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है, ये सब तुम्हें मालूम है, ये लिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। आपको मालूम है 9 वाले केस में 3 और 7, वो अभी हम देख चुके हैं, ठीक है। फिर आपको मालूम है कि 75 से छोटा स्क्वायर क्या होता है, 64। 9 का स्क्वायर 81, ये मेंटली मन में ही सॉल्व कर लेना, कुछ भी नहीं करना। 9 8 में एक नंबर बढ़ाओ, 9 का मल्टीप्लाई करो, 72 75 से कंपेयर करोगे, मिल जाएगी ना वैल्यू। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 18 और 19 होता तो क्या मेंटली सॉल्व कर पा रहे थे, बिल्कुल नहीं। तो उसको भी मेंटली सॉल्व कैसे करना है वो भी हम समझते हैं। मैंने आपको एक नंबर और दिया था, वो नंबर कौन सा था, 48841, ठीक है। फटाफट उसको रखकर सॉल्व करके देखते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर ये चीज आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करें, वीडियो को बीच में शेयर करें, शेयरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, शेयरिंग करें वीडियोस की, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वापस आते हैं हमारे नंबर्स पर। 48841 यही वैल्यू थी हमारी, ठीक है। फिर से ऑब्जर्व करते हैं। अब 1 वाले केस में वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 डिजिट पहले तो पेयर अप कर लो। 1 वाले केस में क्या मिलती है, 1 और वैल्यू कितनी मिलेगी, 9, ठीक है। अब 488 उससे जस्ट छोटा स्क्वायर कौन सा होता है, 22 का स्क्वायर। स्क्वायर याद होने चाहिए, 484, ठीक है। वैल्यू कितनी, 484। अब देखो
यहां हमें 22 तो मिल गया, क्योंकि अगर हम 23 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आगे की वैल्यू आपने ये फिक्स कर ली। ठीक है, अब यूनिट रेट रखना है 1 और 9 में से, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 22 में आप क्या करोगे, 23 का मल्टीप्लाई करोगे। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसको नहीं करते हैं। मेंटली कैसे सॉल्व करते हैं वो समझो। हम डिफरेंस की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हम ये देखते हैं कि इस स्क्वायर से ये नंबर कितना ज्यादा है। ध्यान से सुनना, ये नंबर कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, और जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिलते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, फिर से आपको बता देता हूं। आप क्या करोगे, 22 लिखे रहने दो और 23 को 22 + 1 लिख सकते हो। तो 22 का मल्टीप्लाई 22 में कर लो, 22 का स्क्वायर, और 22 का 1 में कर दोगे तो वैल्यू 22। अब समझो, ये तो स्क्वायर तो तुम्हें याद ही है ना। अब इस स्क्वायर में 4 ऐड करने पर ये नंबर मिल रहा है। ठीक है, जबकि 22 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव वाले केस में छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करके उसी नंबर को ऐड करना है। तो इस नंबर में कितना ऐड करना पड़ेगा, 22, जबकि 4 ऐड करने पर ही ये नंबर आपको मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आपको मिलेगी 488 वो छोटी होगी किससे, 22 के स्क्वायर प्लस 22 से। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कितनी वैल्यू आ रही है। रिगार्डिंग माय पॉइंट, आपको डिफरेंस वैल्यू को ऑब्जर्व करना और फटाफट आंसर कर देना। ठीक है, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल रहे हैं छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करो, स्क्वायर करना बता चुका हूं, अगर बड़े भी स्क्वायर आते हैं तो ठीक है, और उतनी ही वैल्यू को ऐड कर दो। ठीक, तो आई होप यहां आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये वैल्यू छोटी है तो यहां नंबर क्या रखोगे, छोटा रखोगे, तो 221 ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं 2 आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए फिर से दे रहा हूं, आप फटाफट सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक वैल्यू है आपकी 26896 और एक वैल्यू है आपकी 71289। वीडियो को पॉज करें, एक बार ट्राई करें आपको वैल्यू क्या मिल रही। ठीक है, मैं फटाफट यहां सॉल्व करता हूं। वैल्यू 96 268, 6 वाले केस में क्या मिलेगी आपको वैल्यू, तो मिलती है 4 और 6। अब 268 से जस्ट छोटा स्क्वायर 256, 16 के स्क्वायर में 16 ऐड करोगे, 256 में 16 ऐड करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी ना इससे, मतलब ये वैल्यू छोटी है, तो 1 6 और 4। रिगार्डिंग माय पॉइंट देखो, समझो मैंने क्या किया, 16 का स्क्वायर तुम्हें यार याद है, मुझे नहीं लगता याद हो नहीं होगा, और अगर नहीं याद है इट्स अ क्राइम। मैथमेटिक्स सॉल्व करने जा रहे हो एसएससी रैंकिंग के लिए और तुम्हें स्क्वायर याद नहीं है, यस इट्स अ क्राइम, तो ध्यान रखना उसका। ठीक है, 16 इंटू 17 ये याद ही करना है तुम्हें। बेसिक की अगर बात की जाए तो 30 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब और 20 तक पहाड़े। हाँ, वही टेबल जो तुम्हारी जान खाती है वो याद ही करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन वहीं से बढ़ती है। 16 इंटू 17 तो क्या करोगे, 16 का स्क्वायर करके 16 ऐड करना है। तुम तो यहाँ देख लो ना, वैल्यू कितनी ज़्यादा है 12, जबकि हम यहाँ तो 16 ऐड कर रहे हैं। और इतनी कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता तुम्हें लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तुम सॉल्व कर लोगे। हाँ, तुम होशियार हो, मानो मेरी बात, हो कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो वैल्यू कितनी रखोगे, तो इस वाले केस में देखो 16 तो हम रख ही चुके थे ये वाला। अब हमें क्या वैल्यू चाहिए थी, 4 और 6 में से, तो चूंकि ये नंबर छोटा है, ठीक है, 268 छोटा होगा, और किससे छोटा होगा, तो 16 के स्क्वायर प्लस 16 से। तो मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो वैल्यू क्या रख लोगे, छोटी रख लोगे, 164 ये आपका आंसर होगा। फटाफट एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो आपको नेक्स्ट दिया गया है, 71289 क्या होगा आंसर, 89712। 9 वाले केस में क्या मिलेगी वैल्यू, वैल्यू मिलती है 3 और कितनी 7, 712, इससे जस्ट छोटा है स्क्वायर, तो आपको वैल्यू 26 और 27 की याद है। इसके जस्ट पास वाला अगर थोड़ा सा बड़ा मालूम है तो भी 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। ठीक है, 26 का स्क्वायर 676। इस वाले केस में तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी चेक नहीं करना तुम्हें। क्यों नहीं चेक करना, देखो ये जो नंबर है इससे ये नंबर बहुत बड़ा है, 26 भी ऐड कर दोगे ना तब भी तुम यहां तक नहीं पहुंच रहे हो। तो तुम्हें उसमें 26 इंटू 27 या 26 का स्क्वायर प्लस 26 के लिए चेक ही नहीं करना है, सीधा सीधा नंबर दिख रहा है, या डिफरेंस की वैल्यू नहीं निकालनी है,
दिख रहा है यहाँ 24 और 12 बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, इसके हिसाब से तो है ही। ठीक, तो क्या करोगे, वैल्यू आपको 26 तो मिल गई है, ये नंबर बड़ा है कि छोटा ये बताओ, तो इससे तो ये काफी बड़ा है, तो वैल्यू रखोगे 7, तो 267 ये आपका आंसर होगा। आई होप ये क्लियर होगा और आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अगर किया है तो करके बताओ कमेंट बॉक्स में कि सर हमारा जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ क्या करोगे 26 का स्क्वायर प्लस 26, इस वाले केस में देखोगे तो 712 बड़ा ही है 26 का स्क्वायर प्लस 26 में। ठीक है, क्योंकि 24 ऐड करने पर वो आपको वैल्यू 700 मिलेगी, यहाँ 26 ऐड कर रहे हो आप तो 712 तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, इस पर फटाफट ट्राई करें। वैल्यू है 97344, ट्राई करें जल्दी से। चेक करते चलिए। 44 वाले केस में क्या वैल्यू मिलेगी, तो 4 वाले केस में क्या मिलती है, तो 2 और 8। ठीक है, ये तुम्हें मेंटली याद करना है, देखो इनमें तो कुछ लिखना नहीं है। पाप होगा पाप अगर तुमने ये पेन चलाया तो, मेंटली सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में जब तुम सीख रहे हो तब रखो वैल्यूज, लेकिन इतना होना चाहिए प्रैक्टिस का पार्ट कि जब एग्जाम में सॉल्व करो तो फटाफट मेंटली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं 973, आप 30 तक स्क्वायर का बोला था, वैल्यू बढ़ गई तो 31 का स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर निकालते हुए आना चाहिए। ठीक है, 31 का मल्टीप्लाई कर लो 31 से, और 31 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो बता चुका हूँ, क्योंकि ये तो मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया 960। ठीक है, और अगर आपको स्क्वायर निकालते नहीं आता है तो मेरी वीडियोस देखेंगे आप, उसमें 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर आप किस तरीके से निकालेंगे फटाफट वो बता चुका हूँ, और 1 से लेकर 100 तक के तो बिल्कुल कुछ भी लिखना ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करना रहता है। ठीक है, 961, तो फटाफट रखते हैं 961 वाले केस से वैल्यू कितनी ज़्यादा है, तो वैल्यू 12 ज़्यादा। अब कुछ कहने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत है। 31 का मल्टीप्लाई 32 में करोगे, 31 का स्क्वायर प्लस 31, जबकि 12 पर ही ये वैल्यू मिल रही है, तो 31 तो मिल गया, छोटी वैल्यू रख लो 312। ठीक है, आई होप आज हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे बोल दूं इसी में ही, चलो इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं कि वैल्यू जो है 27 और 23 इस टाइप की कोई वैल्यू दे दी जाए, वो आपको सॉल्व करना है। एट मींस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। ठीक है, अभी हमने ये जो भी नंबर रखे थे वो परफेक्ट स्क्वायर थे, उनको कैसे सॉल्व करते हैं इनकी हेल्प से। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये जो ट्रिक हमें समझी है वो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आज तो इतना काफ़ी है। थैंक यू।